नमस्कार दोस्तों, आज हम डोमस्टाल बेबी ऑरल ड्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इसमें डोमपेरिडम एक एंटासिड होता है। यह दवा 87 रुपीस में मिल जाती है। ये एक दवा है जो शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए उल्टी और मतली के लक्षणों को कम करने में मदद करने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाती है। यह ड्रॉप्स में एक्टिव सामग्री डोमपेरिडोन होता है, जो एक श्रेणी की दवाओं में आता है जिसे डोपामी विरोधक कहा जाता है। यह पाचन तंत्र में डोपामी रिसेप्टरों को बंद करता है, जिससे मोटिलिटी में वृद्धि होती है और मतली के भाव कम होते हैं। डोमस्टल बेबी ऑनरल ड्रॉप्स को सामान्यतः एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल जैसे कि बच्चों के डॉक्टर के परामर्श और मार्गदर्शन के तहत सिफारिश किया जाता है। यह बेबी ड्रॉप्स के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जो आमतौर पर आपके बच्चे की दवा के समायोजन के रूप में सुधार होते हैं। हालांकि यदि इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट्स बने रहते हैं या बढ़ जाते हैं, तो आपको अपने बच्चे के डॉक्टर से और निर्देश के लिए संपर्क करना चाहिए। इलाज की खुराक और अवधि विशेष स्थिति बच्चे की आयु और वजन और दवा के प्रतिक्रिया के आधार पर भिन्न हो सकती है। डॉक्टर के निर्धारित खुराक और प्रशासन निर्देशों का पालन करना महत्वपूर्ण है। डोमस्टल बेबी ऑनरल ड्रॉप्स 5 मिलीलीटर का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। वेक गैस्ट्रोइसोफागियल रिफ्लक्स (GER) के प्रबंधन। यह दवा अक्सर बच्चों के लिए निर्धारित की जाती है जिनमें GER के लक्षण होते हैं, जैसे कि बार बार उल्टी, उलटी करना और असहायता। यह पेट की मोटिलिटी में सुधार करता है और रिफ्लक्स के प्रकोप को कम करता है। 2. मतली और उल्टी की राहत। डोमस्टल बेबी ऑरल ड्रॉप्स बच्चों में मतली और उल्टी को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करते हैं, जिसे विभिन्न कारक जैसे कि वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस, दवा के साइड इफेक्ट्स या अन्य पाचन प्रणाली विकार प्रतिप्रस्थान कर सकते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं डोमस्टल बेबी ऑनरल ड्रॉप्स 5 मिलीलीटर का उपयोग करने के निर्देश। डोमस्टल बेबी ऑनरल ड्रॉप्स को डॉक्टर की सिफारिश पर पानी के साथ या बिना पानी के लिया जा सकता है। सिरप का इस्तेमाल करने से पहले बोतल को अच्छी तरह से हिलाएं। हमेशा सिफारिश की गई खुराक का उपयोग करने के लिए एक मापन कप का उपयोग करें। पूरी सिफारिश की गई खुराक या उपचार के कोर्स का लेना महत्वपूर्ण है। डोमस्टल बेबी ऑरल ड्रॉप्स 5 मिलीलीटर के उपयोग से निम्नलिखित साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सूखा मुंह, डोमपेरिडोन असामयिक तौर पर लार के स्राव में कमी का कारण बन सकता है, जिससे मुंह में सूखा का एहसास होता है। मतली कुछ व्यक्तियों को सिरप लेने के बाद असहजता की भावना या उल्टी की आवश्यकता की भावना मतली हो सकती है। उल्टी कुछ मामलों में सिरप को गले में डालने के बाद पेट की सामग्री का मुंह से उल्टी हो सकता है। दस्त इस दवा के साइड इफेक्ट के रूप में ढीले या पानी जैसे दस्त का अनुभव हो सकता है। चक्कर दवा के साइड इफेक्ट के रूप में चक्कर या सिर चकराने की संभावना हो सकती है। सिर दर्द कुछ व्यक्तियों को शिराहट से लेकर मध्यम तक के दर्द का अनुभव हो सकता है जब वह सिरप का उपयोग कर रहे हों। साइड इफेक्ट्स का प्रबंधन। यहां डोमस्टल बेबी ऑरल ड्रॉप्स के साइड इफेक्ट्स का प्रबंधन करने के लिए कुछ जड़ी बूटियां हैं। सूखा मुंह, हाइड्रेट रहना और पानी पीना सूखे मुंह को राहत देने में मदद कर सकता है। शुगर फ्री गम या शुगर फ्री मिठाई चबाना भी लार के उत्पादन को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकता है। मतली और उल्टी हाइड्रेट बनाए रखने और मतली को कम करने के लिए पानी, जड़ी बूटी की चाय या अदरक के एले का सेवन करें। दिन भर में बड़े भारी भोजनों की बजाय छोटे साधारण भोजन का चयन करें जो मतली को बढ़ा सकते हैं। दस्त ऐसे खाद्य पदार्थों से बचें जो दस्त को बिगाड़ सकते हैं, जैसे कि मसालेदार या तली हुई, कैफीन या उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थ। दस्त को कसा होने में मदद करने और सुलझाने के लिए BRAT आहार, केला, चावल, सेब का सॉस और टोस्ट का पालन करें। चक्कर को कम करने के लिए धीरे धीरे चलें और स्थिति में तत्काल परिवर्तन से बचें। सिर दर्द आराम और शांति स्थान ढूंढें और आराम करें। डोमस्टल बेबी ऑरल ड्रॉप्स 5 मिलीलीटर में डोमपेरिडोन होता है, जो पाचन तंत्र में विशिष्ट रिसेप्टरों को ब्लॉक करता है ताकि पेट और आंत्र की गतिविधि बढ़ सके। पेट की सामग्री को खाली करने में सहायक होता है और पाचन को सुधारता है। यह मतली और उल्टी के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। डोमपेरिडोन का मस्तिष्क पर सीमित प्रभाव होता है, इसलिए यह सुस्ती
या अन्य तंत्रिक साइड इफेक्ट्स का कारण बनने की संभावना कम होती है। हालांकि यह कैसे काम करता है अभी पूरी तरह से समझा नहीं गया है और अधिक अनुसंधान की आवश्यकता है। डॉम्स्टल बेबी ऑरल ड्रॉप्स का काम कैसे करता है के बारे में सटीक और विस्तृत जानकारी के लिए हेल्थ केयर पेशेवरों या आधिकारिक निर्देशिका के साथ परामर्श करना सबसे अच्छा है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नवीनतम अपडेट्स से अपेक्षित रूप से अवगत रह सकें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे।